नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों, भारत से एक बार फिर से दुश्मनी ले रहा है चाइना। लद्दाख के पास लड़ाकू विमानों का नया एयरबेस बनाने में जुटा है चाइना। बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत ने कर ली है नई रणनीति और नई तैयारी। पूर्वी लद्दाख के पास हवाई ताकत बढ़ा रहा चीन, तैयार हुआ लड़ाकू विमानों का नया बेस। भारतीय मिसाइल भी हुई एक्टिव, भारतीय मिसाइलों की रडार में आया चीन का नया एयरबेस। जी हाँ, आपको बता दें कि चाइना लगातार भारत से टकराने की कोशिश की रणनीति तैयार कर रहा है और चीन भारत को किस कदर एक तरीके से नीचा दिखा सके और भारत को किस तरीके से खत्म कर सके, ये रणनीति 24 घंटे चाइना इस समय बना रहा है। ये सच्चाई है। भारत से जुड़ी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन अपने सीमित एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस की मंजूरी दी है, भरपाई करने में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख क्षेत्र के सांगचे के पास शिनजियांग प्रांत में चीन लड़ाकू विमानों के ऑपरेशंस के लिए एयरबेस तैयार कर रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि ये एयरबेस कासगर और होगन के मौजूद बेस के बीच बना रहा है। इन दोनों जगहों पर पहले से ऑपरेशन चल रहे हैं। नए बेस की मदद से बीच के गैप को खत्म करने की चीन एयरबेस की कोशिश है। अभी दोनों देशों के बीच लगभग 400 किलोमीटर की दूरी है। साक्ष्य में एक एयरबेस है और एक लड़ाकू एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए अपग्रेड किया गया है। सूत्रों का कहना है कि ये बेस जल्द ही तैयार हो जाएगा और ये यहाँ काम तेज कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड सीमा पर बाराहोटी से लगी चीन की सीमा पर भी भारतीय एजेंसियों की नजरें टिकी हुई हैं। यहाँ चीन कई मानव रहित एरियल व्हीकल लाया है और ये क्षेत्र में उड़ानें भर रहा है। हाल ही में चीन एयरफोर्स के अभ्यास भी किया गया है, जिस तरीके से भारत की निगाह भी रखी गई थी, हर तरीके के एक्शन के लिए भी तैयार है। दरअसल आपको बता दें कि चाइना भारत से सटे इलाकों में लगातार चीन एयरबेस डेवलप कर रहा है और ये कहीं ना कहीं ये उस रणनीति का हिस्सा है जहां पे लद्दाख से सटे इलाकों में भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी बड़े पैमाने पर सैनिकों का काम और सैनिकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ बढ़ा रहा है। दरअसल चीन को अब लग रहा है कि फिलहाल आने वाले समय में भारत कहीं न कहीं एक तरीके से आक्रामक रवैया अपना सकता है और उसको घेर सकता है। इस वजह से चीन अपनी रणनीतिक तैयारी कर रही है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारतीय मिसाइलों की सीधी रडार में चाइना के ये जितने भी एयरबेस हैं वो सीधे सीधे आ चुके हैं। पलक झपकते ही सारे के सारे एयरबेस तबाह होंगे। जी हाँ, यह सच्चाई है। भारत अपनी खतरनाक मिसाइल अब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लद्दाख में लगाने जा रहा है। हमारा आप जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लद्दाख से सटे इलाकों में लगाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि लद्दाख से सटे इलाके में ही लग रहा है। इसका मतलब ये कि हिंद महासागर में भी सुरक्षा को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल हिंद महासागर आईएनएस रणविजय पर भी जिस तरीके से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया गया है तब से चाइना के होश फाख्ता हो गए हैं। चीन को भी लग रहा था कि केवल ये तरीके से जमीन स्थल से ही इसे लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन भारत ने अब इस आईएनएस रणविजय से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद चाइना पूरी तरीके से हवा खराब है। अब क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रडार में न केवल चीन के ये नए एयरबेस हैं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर तिब्बत तक, जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश से लेकर तिब्बत तक लद्दाख से सटे एलएसी में जितने भी चाइना के नए नवेले एयरबेस बन रहे हैं, सब इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रडार में हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसकी जो मारक क्षमता, जो रेंज है, वो कम से कम 400 किलोमीटर कर दिया गया है। ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दिया गया है। अगर हम बात करें तिब्बत से सटे इलाकों में, तो चाइना 200 किलोमीटर के अंदर ये रेंज तैयार कर रहा है। यानी लद्दाख से एलएसी से सटे लगभग 200 किलोमीटर के इलाके में चीन ये एयरबेस डेवलप कर रहा है और यहाँ पर बड़े पैमाने फाइटर जेटों का जमावड़ा करने वाला है। यानी जाहिर सी बात है कि अगर इस बार भारत और चीन से टकराहट हुई तो सीधा सीधा एयर स्ट्राइक के जरिए मार होगी, हवा से हवा में मार होगी और इस बीच चीन पूरी तैयारी में जुट गया है। लेकिन भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है। जैसे ही अटैक होता है तो कहीं ना कहीं भारत की रडार में, जिस तरीके से भारतीय मिसाइलों की रडार में चीन के वो एयरबेस हैं जिन एयरबेस से चीन फाइटर जेटों को एक्टिव कर सकता है और भारत के खिलाफ एक्टिव कर सकता है।
यानी भारत पे बमबारी के लिए जहां से चीन अपने फाइटर जेटों को उड़ाएगा, वो पूरा का पूरा एयरबेस इस समय भारतीय मिसाइलों की रडार में आ गया है। यही कारण है कि भारत ने हाइपरसोनिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लद्दाख से सटे इलाकों में लगा दिया है। इधर लद्दाख में लगाया है तो उधर हिंद महासागर में भी तैनाती करने जा रहा। INS रणविजय पर तैनाती कर रहा है। हमने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि चाइना एक तरफ लद्दाख खेल रहा था, उधर भारतीय वायुसेनाएं चीन में हिंद महासागर में जा घुसी और साउथ चाइना सी में भी जा घुसी हैं, जो साउथ चाइना सी में खास करके अमेरिका और चीन से टकराहट है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना एक एयरबेस बनाकर भारत को रणनीतिक दबाव दे देगा। भारत सरकार भी, भारतीय सेनाएं भी चीन को न केवल लद्दाख इलाके में बल्कि समुद्र में भी सीधा सीधा चैलेंज दे रही हैं। अब यही कारण है कि चीन को लग रहा है कि भारतीय सेना से टकराना इतना आसान नहीं है, और यही कारण है कि अब यहाँ से लेकर वहाँ तक एयरबेस बनाने में तो जुटा है, लेकिन भारतीय सेनाओं को किसी भी तरीके से उकसावे वाली जो हरकत अभी तक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी सीमा पर कर रही थी, अब वो पूरी तरीके से चुप बैठी हैं। यानी अब उनको भी लग गया है, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ये लग गया है कि अगर अब भारतीय सेनाओं को उकसावे वाली राजनीति की गई, उकसावे वाली हरकत की गई, जिसका मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है दोस्तों। इस वजह से चीन को अब करारा झटका लगता दिखाई दे रहा है, और अब चीन के जितने भी एयरबेस हैं वो भारतीय सेना की रडार में, मिसाइल्स की रडार में आ चुकी हैं। इस वजह से ये कहना कि चीन किसी भी कीमत पर भारत को चकमा नहीं दे सकता है। हमने आपको बताया कि कैसे भारतीय जो मिसाइलें हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं और चीन को करारा जवाब देने की तैयारी कर चुकी हैं। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल 28 फीट लंबी है और ये 3000 किलोग्राम के वजन का है। इनमें 200 किलोग्राम के पारंपरिक और परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं। ये 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक की दूरी पर बैठे दुश्मन पर अचूक यानी बिना चूके निशाना लगाती है। इसकी गति इसे सबसे ज़्यादा घातक बनाती है और ये 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है, यानी 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके छूटने के बाद दुश्मनों को बचने का या फिर हमला करने का मौका नहीं मिलता है। अब आप समझिए कि जो चीन एयरबेस तैयार कर रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रडार का मतलब पलक झपकते चीन के पूरे एयरबेस को तबाह यानी निस्त नाबूद कर देगी ये मिसाइल। आपको बता दें कि हाल ही में एक खबर आई थी कि जिसमें कहा गया था कि वियतनाम भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल खरीदना चाहता है और इसके लिए अब तक बात भी चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि अब भारत की जो स्ट्रेटजिक जो रणनीति है वो चीन के खास करके चीन के जो पड़ोसी देश हैं उनको भी मजबूत करने का है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत अब अपने दोस्तों को और चीन के दुश्मनों को मिसाइल देगा, जिस वजह से रणनीतिक रूप से चीन को और कमज़ोर किया जा सकेगा। यानी चीन से अगर किसी दूसरे देश का टकराहट है तो उस देश में सीधे सीधे भारतीय सेनाओं को ना भेजकर अपने खतरनाक हथियारों को भारत देगा, जिस वजह से चीन पर इनडायरेक्टली दबाव बनाया जा सकेगा। तो ये रणनीति भारत की है। इसे आप कैसे देखते हैं कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।